स्थितियां हमारे विपरीत थी, वेदर हमारे विपरीत था, हम तैयार नहीं थे, हमारे पास स्नो बूट्स नहीं थे, हमारे पास स्नो टेंट नहीं थे, हर तरह से परिस्थिति हमारे अगेंस्ट थी। बस केवल एक चीज़ थी हमारे पास, वो जुनून, वो जोश और उस कंट्री के लिए, उस तिरंगे के लिए कि कुछ भी हो जाए हम इस तिरंगे को नहीं झुकने देंगे। और इन पहाड़ियों पे जो इंडिया का पार्ट थी, हम दुश्मन के नाकाम कदम को पीछे खदेड़ के वो तिरंगा वहां फहराएंगे ही फहराएंगे, चाहे उसके लिए हमें जो भी कीमत देनी पड़े। तू शहीद हुआ तो न जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी। एक बात तय है, तुझे लगने वाली गोली 100 बार रोई होगी। उन महावीरों को मेरा सत सत नमन है, जिन्होंने कारगिल में भारत को विजय श्री दिलाई। उस अटल विजय पर मैं कारगिल के सभी शहीद सैनिकों को और उसमें लड़ने वाले सभी सैनिकों को हृदय से नमन करता हूँ। हमारे देश के सच्चे हीरो, सच्चे नायक यही हैं जो देश की दीवारों को मजबूती से उसकी रक्षा में दिन रात अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। कारगिल विजय दिवस पर एक विशेष वीडियो प्रस्तुत है हमारे इस चैनल पर। निवेदन है कि वो भी पूरा देखें और कारगिल विजय दिवस के बारे में कुछ सही और अच्छी जानकारी हम सब पा सकें और उससे अपने आप को अपने अंदर भारत माता की सेवा के लिए अपने हृदय को और मजबूत कर सकें, देश प्रेम की भावना को और अपने अंदर प्रबल कर सकें। इसी कामना के साथ निवेदन है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। परिस्थितियां हमारे विपरीत थी, वेदर हमारे विपरीत था, हम तैयार नहीं थे, हमारे पास स्नो बूट्स नहीं थे, हमारे पास स्नो टेंट नहीं थे, हर तरह से परिस्थिति हमारे अगेंस्ट थी। बस केवल एक चीज़ थी हमारे पास, वो जुनून, वो जोश और उस कंट्री के लिए, उस तिरंगे के लिए कि कुछ भी हो जाए हम इस तिरंगे को नहीं झुकने देंगे। और इन पहाड़ियों पे जो इंडिया का पार्ट थी, हम दुश्मन के नाकाम कदम को पीछे खदेड़ के वो तिरंगा वहां फहराएंगे ही फहराएंगे, चाहे उसके लिए हमें जो भी कीमत देनी पड़े। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में भारत ने लगभग 2 लाख सैनिकों को तैनात किया था, जिसमें से 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को खोया और वहीं 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। आइए इस वीडियो के माध्यम से कारगिल युद्ध के बारे में और उन देशवासियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने देश के लिए जान गंवाई। मई 1999 को कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। कारगिल युद्ध कश्मीर के कारगिल जिले के पहले पोस्ट पर हुआ था, जब पाकिस्तान की सेना ने लगभग 5,000 घुसपैठियों को भेजा था और क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उनका मुख्य उद्देश्य लद्दाख और कश्मीर के बीच संपर्क को तोड़ना था और भारतीय सीमाओं के बीच तनाव पैदा करना था। हम आपको बता दें कि उस वक्त घुसपैठ ऊंचाई पर थे, जबकि भारतीय डाउनहिल पर और उनके लिए हमला करना आसान था। पाकिस्तानी सैनिकों ने शुरुआत में नियंत्रण रेखा को पार किया, जिसे एलओसी कहा जाता है, और भारत नियंत्रित क्षेत्र में प्रवेश किया। दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया और ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया। कारगिल क्षेत्र में जिस स्थिति में हमारी साहसी भारतीय सेना ने युद्ध लड़ा वह सराहनीय था। इसलिए कहा जाता है कि योद्धा पैदा नहीं होते, भारतीय सेना में बनते हैं। आखिर युद्ध के पीछे की कहानी क्या थी? 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भी कई सैन्य संघर्ष होते रहे।
परमाणु परीक्षण के कारण दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया था। फरवरी 1999 में स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर नियंत्रण रेखा के पार भेजने लगा और इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बद्र रखा था, जिसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। साथ ही पाकिस्तान का मानना था कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तनाव को पैदा करने से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी। फिर पता चलने पर भारत ने ऑपरेशन विजय पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था। भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध में बड़ा योगदान दिया था। भारतीय वायुसेना ने 32,000 फीट की ऊंचाई से एयर पावर का उपयोग किया था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया और जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां बम गिराए गए। साथ ही पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया गया था। कारगिल युद्ध में बोफोर्स FH-77B तोपों का उपयोग देखा गया। इजरायल ने भारत को तोपें और युद्ध में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के साथ मदद की और UAV मानव रहित हवाई वाहन या ड्रोन प्रदान किए। वर्षों बाद भारत ने भी अपनी IRNSS प्रणाली को विकसित किया, जो कि 2016 में प्रयोग की गई। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया। करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वहीं तकरीबन 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज्यादा मोर्टर, तोपों और रॉकेट्स का इस्तेमाल भी किया गया था। लड़ाई के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट में 1 राउंड फायर किया गया। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। आखिरकार भारत ने इस युद्ध में 26 जुलाई 1999 को विजय हासिल की। यह पहला युद्ध था जिसे भारत में टीवी पर लाइव दिखाया गया। कारगिल युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए कुछ वीर सैनिकों के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गंवाकर सबको गौरवान्वित किया। कैप्टन विक्रम बत्रा। हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे पालमपुर के 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक थे जिन्होंने एक के बाद एक कई सामरिक महत्व की चोटियों पर भीषण लड़ाई के बाद फतह हासिल करी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी उनकी बहादुरी को सलाम किया था और उन्हें शेर शाह के नाम से नवाजा था। मोर्चे पर डटे इस बहादुर ने अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर कर दिया। सामने से होती भीषण गोलाबारी में घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी डेल्टा टुकड़ी के साथ चोटिंग नंबर 4875 पर हमला किया, मगर एक घायल साथी अधिकारी को युद्ध क्षेत्र से निकालने के प्रयास में विक्रम बत्रा 7 जुलाई की सुबह शहीद हो गए। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को अपने अदम्य साहस व बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। 1/11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे अपनी गोरखा पलटन लेकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में काली माता की जय के नारे के साथ उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में लड़ते हुए मनोज पांडे ने दुश्मनों के कई बंकर नष्ट कर दिए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मनोज अंतिम क्षण तक लड़ते रहे और उनके शौर्य व बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का विमान भी दुश्मन गोलीबारी का शिकार हुआ। अजय का लड़ाकू विमान दुश्मन की गोलीबारी में नष्ट हो गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पैराशूट से उतरते समय भी शत्रुओं पर गोलाबारी जारी रखी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनके शौर्य व बलिदान के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता इस युद्ध में पाकिस्तान द्वारा युद्धबंदी बनाए गए। अन्य सैनिक जिन्हें वीरता पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर्स परमवीर चक्र। राइफलमैन संजय कुमार 13 JAK राइफल परमवीर चक्र। कप्तान अनुज नैयर 17 जाट रेजिमेंट महावीर चक्र मरणोपरांत। मेजर राजेश सिंह अधिकारी 18 ग्रेनेडियर्स महावीर चक्र मरणोपरांत। कप्तान हनीफ उद्दीन 11 राजपुताना राइफल्स वीर चक्र मरणोपरांत। मेजर बरियप्पन सरवनन बिहार वीर चक्र
मरणोपरांत हवलदार चुन्नी लाल 8 JAK राइफल वीर चक्र। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि युद्ध कभी अच्छा नहीं होता है। यह दोनों तरफ एक बड़ा नुकसान का कारण बनता है। हजारों सैनिक शहीद हो जाते हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसने हमेशा विश्व शांति स्थापित करने की ओर पहल की है और कभी भी किसी भी प्रकार के युद्ध में विश्वास नहीं किया है। भारतीय सेना ने हमेशा विदेशी सेनाओं से राष्ट्र की रक्षा की है और हर बार मातृभूमि के लिए उनके शौर्य और बलिदान के साथ हमें गर्व महसूस कराया है। ऐसी सेना को हमारा सलाम, जो हर मुश्किल परिस्थिति में हमारे लिए हमेशा तैयार रहती है और हमारी रक्षा करती है। भारतीय सेना को श्रद्धांजलि देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, तू शहीद हुआ तो ना जाने कैसी तेरी मां सोई होगी। एक बात तय है, तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। शत शत नमन कारगिल, एक अटल विजय।